कि परिंदों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती, कि परिंदों को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती, वो खुद तय करते हैं आसमानों की। जो रखता है हौसला आसमान छूने का, कि जो रखता है हौसला आसमान छूने का, उनको परवाह नहीं होती गिर जाने की। इस दुनिया में हर चीज ठोकर खा के टूट जाया करती है, कि इस दुनिया में हर चीज ठोकर खा के टूट जाया करती है। सिर्फ सफलता ही एक ऐसी चीज है जिसे ठोकर खा के प्राप्त सफलता ही एक ऐसी चीज है जिसे ठोकर खा के प्राप्त किया जा सकता है। हाय, मैं मैथ गुरु आपका अपना चैनल डियर मैथ गुरु में स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन लेके आया हूं जो एसएसजीडी के प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुके हैं। आज उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आगे आने वाले एसएसजीडी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि टाइम ऑफ वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई से दो क्वेश्चन अवश्य रहेंगे। तो टाइम ऑफ वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस के जो टाइप बता चुके हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देख ले और मेरे पीछे बनाए हुए वीडियो को देख ले। आज जो सिंपल इंटरेस्ट का उस टाइप पे बनाने वाला हूं जो आगे इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे अलग कुछ भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसका मैं दावा करता हूं। चलिए, तो आज जो टॉपिक लेके आया सिंपल इंटरेस्ट का उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या कि अब यदि आप एसआई सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा मूलधन को यानी पी को हमेशा 100% मानना है। पी को क्या मानना है? 100% मानना है। इस बात को याद रखिएगा, पी को क्या मानना है? 100% मानना है। और आरटी जो होता है मेरे एसआई का परसेंटेज होता है। याद रखिएगा एसआई आरटी परसेंटेज होता है। एसआई क्या हो जाएगा? मेरा आरटी परसेंटेज हो जाएगा। और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा? जब पी हम मानवे किए हैं 100% और एसआई को क्या माने हैं? आरटी परसेंट माने हैं, तो मेरा ए क्या हो जाएगा? पी प्लस एसआई। यानी मिश्रण तो उसी को कहते हैं जो उधार दिए वो पैसा और जो ब्याज है दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मूलधन प्राप्त होता है। तो P प्लस एसआई यानी अमाउंट जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस आरटी परसेंटेज हो जाएगा। तीन बातों को आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखिएगा, साधारण ब्याज पहले वर्ष का जितना है दूसरे वर्ष का भी उतना ही होगा और तीसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज क्या होगा? उतना ही होगा। समझ गए? और यदि दर में वृद्धि करता है तो उसके ब्याज में उतना ही परसेंट की वृद्धि होगी जितनी कि उसके दर में वृद्धि होगी या टाइम का वृद्धि जो भी वृद्धि करेगा उतना ही वृद्धि उसके साधारण ब्याज यानी एसआई में वृद्धि होगी। इस चार बात पर आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, क्योंकि इस चार बात आपका ध्यान में है तो आपको अवश्य कैलकुलेशन भी नहीं करना होगा। आप सीधे जाएंगे वहां पे थोड़ी सी छोटा कैलकुलेशन आएगा उसको निकालेंगे और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जिससे आपका टाइम पूरा सेविंग होगा। तो चलिए आज हम चलते हैं जो एसएसजीडी के पिछले एग्जाम में प्रीवियस में पूछ चुके हैं। आगे भी संभावना है कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि 2-3 एग्जाम हो चुके हैं एसएसजीडी के। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 में देख लीजिए, आप लोग आकलन लगा सकते हैं या यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे, उनको आइडिया नहीं है शॉर्ट सॉल्व करने का और कॉन्सेप्ट भी नहीं है, जिसके कारण उनको टाइम लग जा रही है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है और 1 घंटा का टाइम है जो आपको मैनेजमेंट करके चलना होगा। तो चलिए जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे हैं हम उन पे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 10,650 रुपया हो जाती है। कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज पे 5 वर्ष में कितना हो जाती है? 5 वर्ष में देख लीजिए 5 वर्ष में कितना हो जा रही है? 10,650 रुपया। 10,650 रुपया हो जा रही है। यानी साधारण ब्याज पे कोई राशि है जो 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 10,650 रुपया हो जा रही है। और वही राशि 6 वर्षों में, वही राशि जो है 6 वर्षों में
वही राशि कितने वर्षों में? 6 वर्षों में कितने हो जा रही है? 11,076 रुपया। 11,076 रुपया हो जा रही है। कितना हो जा रही है? 11,076 रुपया। तो यहाँ देखिए 5 वर्ष में इतना रुपया है और 6 वर्ष में इतना रुपया है, यानी कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। जब आपको पता, हम अभी जस्ट आपको बता चुके हैं कि अगर पहले वर्ष का जितना साधारण ब्याज होगा, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज उतना ही होगा और तीसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज उतना ही होगा। और यहाँ पे हमको राशि निकालना है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा? 100 निकाल लीजिए। तो देखिए 1 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा? 1 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा? 6 रुपया, 2 रुपया और 6, 2 और 10 तो 4, यानी 426 रुपया बढ़ गया है। कितना रुपया बढ़ा है? 426 रुपया। ध्यान से देखेंगे 1 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा? 426 रुपया बढ़ा है। समझ गए? और 426 रुपया बढ़ने का मतलब है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था? 426 रुपया। यानी कहने का मतलब कि 500 रुपया में जब इतनी राशि थी और 6 वर्ष में इतनी हो गई, तो क्या बढ़ सकता है? ब्याज ही ना बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अब ब्याज बढ़ेगा। और हम लोग को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पहले वर्ष का जितना साधारण ब्याज होगा, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज उतना ही होगा और तीसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज उतना ही होगा। तो जब हमको पता चल गया है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 426 रुपया है। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 426 रुपया है, तो इसमें देखिए कितने वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है? 5 वर्ष का जुड़ा हुआ है। इसमें कितने वर्ष का जुड़ा हुआ है? 6 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है। ये बोला 5 वर्ष में कुल राशि इतना हो जा रही है। तो कुल राशि का मतलब क्या है कि इसमें पी भी जुड़ा हुआ है, जो उधार लिया गया सो भी, और जो ब्याज दिया गया वो भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 426 रुपया। जब 1 वर्ष का 426 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का भी 426 रुपया, तीसरे वर्ष का भी कितना होगा? 426 रुपया होगा। उसी तरह 5 वर्ष का अगर हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं और इसमें से घटा देंगे, तो आराम से मेरा जो मूलधन था वो निकल जाएगा। या 6 वर्ष का निकाल लेंगे तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा सब मूलधन निकल जाएगा। जब साधारण ब्याज अमाउंट में से जब साधारण ब्याज हट जाएगा तो मूलधन ही तो बचेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसमें जो है क्या चीज जुड़ा हुआ है? पी भी जुड़ा हुआ है और साधारण ब्याज भी जुड़ा हुआ है। जब 1 वर्ष का 426 रुपया पता चल गया साधारण ब्याज है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे वर्ष का भी इतना ही होगा, तीसरे वर्ष का इतना ही होगा। तो 5 वर्ष का इसमें जुड़ा हुआ है, 6 वर्ष का इसमें जुड़ा है, तो सबसे पहले हम 5 वर्ष का निकाल के इसमें से घटा लेते हैं, तो आराम से मेरा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो चलिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा देख लीजिए। 1 वर्ष का इतना है, तो 5 वर्ष का 6 25 30, 3 5 9 10 3 13 के 3 हाथ में 5 20 1 21, यानी कितना आ गया? 2130 रुपया आ गया है। 2130 रुपया आ गया है। आप एक चीज देखिए, 2130 रुपया 5 वर्ष का साधारण, यानी इसमें कितना जुड़ा हुआ है? 2130 रुपया जुड़ा हुआ है। इसमें कितना जुड़ा हुआ है? 2130 रुपया है। तो हम क्या करेंगे? इससे 2130 रुपया घटा लेंगे। इसमें से कितना घटा लेंगे? 2130 रुपया घटा लेंगे, तो जो बचेगा वही तो हमारा साधारण ब्याज होगा। जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? तो बचेगा कितना? 0। देख लीजिए 0, 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से 1 गया तो 5, 10 में से 2 गया तो 8। तो कितना हो गया मेरा पी? 8520 रुपया। कितना आ गया? 8520 रुपया। यानी मेरा मूलधन कितना आ गया? 8520 रुपया। कितना आसानी से आ गया। कुछ करना पड़ा क्या? न इसमें हमको 8 रेट दिया हुआ था जो निकालने जाते। अगर हम 8 मानते जाते तो हमारा लंबा प्रोसेस हो जाता। जब हमको आसानी से पता है कि पहले वर्ष का जितना साधारण ब्याज होगा, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज उतना ही होगा, तो 5-6 वर्ष का दिए होता अंतर 426 रुपया, यानी 1 वर्ष का 426 रुपया था, उसी तरह 5 वर्ष का निकाल लीजिए साधारण ब्याज, इसमें से घटा दीजिए क्योंकि 5 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। तो 2130 रुपया घटा दीजिए तो कितना आ गया? 8520 रुपया आ गया। कितना आ गया साधारण ब्याज? मेरा मूलधन 8520 रुपया आ गया, यानी 8520 रुपया है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कोई दिक्कत है आप सब पूछ सकते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार क्या कर रहा है उसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10,640 रुपया,
कितना कह रहा है 10,640 रुपया, यानी 10,640 रुपया दिया हुआ है, 10,640 रुपया दिया हुआ है। तो पी दिया हुआ है हम लोग का 10,640 रुपया, 5% साधारण ब्याज की दर से, रेट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5% की दर से, ब्याज भी दिया हुआ है, एसआई भी दिया हुआ है, कितना हो जा रहा है 3,724 रुपया हो जा रहा है। कितना हो रहा है? तो हम लोग से टाइम पूछा, समय पूछा, कितना आसान पूछ दिया कि एक्स का मान पूछा तो समय पूछ रहा है, तो कितना आसान पूछे। ऐसे समय का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसआई गुने 100 बटा पी गुने आर, ये फॉर्मूला होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप लोग, तो फॉर्मूला यूज करना चाहे तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला में। गुने 100 बटा पी कितना है 10,640 गुने 5% हो गया, तो 20 बचे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 2 से ही कटने जा रहा है, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ठीक है, अब ये कितना से कटेगा, तो 7 से कट जाएगा, कितना से कट जाएगा 7, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 21 22 के 2, हाथ में 2, 7 35 2 37, आराम से। यानी टाइम कितना आ गया 7 वर्ष। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, साधारण ब्याज में कुछ तो है ही नहीं है, थोड़े थोड़े टॉपिक है जो आप आराम से बना सकते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव है, हल्का फुल्का कैलकुलेटिव में तो आप कर सकते हैं 5 से 7 सेकंड में, इससे आपका टाइम सेविंग होगा। लेकिन बशर्ते आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, प्रत्येक टाइप को जाना होगा प्रैक्टिस करके, इसलिए सारे वीडियो देख के जाइएगा, आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऑन टाइम क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वही होगा आपका टाइम ज्यादा लगेगा। देख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वर्ण का, 15 वर्षों में, कितने वर्ष में कह रहा है 15 वर्ष में कह रहा है, कितने वर्ष में कह रहा है 15 वर्ष में स्वर्ण का कितना गुना हो जा रहा है 14 गुना हो जा रहा है, स्वर्ण का कितना गुना 14 गुना हो रहा है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में यह राशि, कितने वर्ष में यह कितना 92 गुना हो जाएगी। चलिए, कोई राशि है स्वर्ण का कितना गुना हो रहा है, तो 14 गुना हो जा रहा है, तो 14 गुना होने का मतलब क्या है 100, तो 1400, 1400 हुआ। मान लीजिए कि कोई राशि है 15 वर्ष में 1400 गुना होने का मतलब क्या है, तो पी अपने आप में 100% होता है, जब पी अपने आप में 100% होता है 1400 गुना होने का मतलब है कि अमाउंट 1400 हो गया, जब पी 100 मान लीजिए तो अमाउंट 1400 हो गया, तो साधारण ब्याज हुआ कितना 1300 ना हुआ, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, तो 1300 10 साधारण ब्याज आराम से निकल जाएगा ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 92, 92 गुना मतलब 91 साधारण ब्याज, तो उससे आराम से वर्ष निकल जाएगा। ठीक है, उससे आप आराम से क्या निकाल सकते हैं वर्ष निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, टाइम 2 पूछ रहा है, तो टाइम 2 बराबर क्या मान सकते हैं आप n2 माइनस n1, n1 माइनस n2 गुने टाइम 1, ये फॉर्मूला है, इसको आप यूज करके बना सकते हैं आराम से, इसका भी यूज कर सकते हैं आराम से। यानी टाइम 1 ही दे दिया, टाइम 1 दिया हुआ है 15 वर्ष, n1 का मान कितना दिया हुआ है n1 बराबर दे दिया आपको 14, n2 बराबर कितना दे दिया 92 दे दिया, n2 बराबर कितना दे दिया 92 दे दिया, आराम से इस फॉर्मेट पर बैठा लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, उस टाइम पे आपको T21 कितना है T2 माइनस 1, यानी सॉरी n2 माइनस 1, n2 माइनस 1 यानी n2 में कितना माइनस करना है 1, यानी n2 कितना है 92 है, 92 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं, 92 में से क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा 91 बचेगा, 1 माइनस का 91 बच जाएगा। फिर 14 n1 माइनस 1 होता है, n1 माइनस 1 होता है, तो n1 का मान कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो n1 का मान जब 14 दिया हुआ है तो n1 14 में से घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा 13, और टाइम 1 कितना दिया हुआ है 15, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अब जान पे करते हैं
13 7 91, 15 7 105। कितना आसानी से बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, बशर्ते आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा। आपको साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी हम लेते हैं, इसका गारंटी हम ले रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप एक बार वीडियो देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए, कह रहा है कि 12,500 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 12,500 रुपया, यानी पी फिर दे दिया 12,500, पी फिर कितना दे दिया 12,500, फिर पी दे दिया 12,500 साधारण टी वर्षों में कितना हो जाएगा 5625 रुपया ब्याज देती है, यानी एसआई दे दिया, फिर एसआई दे दिया आपको 5625 रुपया एसआई दे दिया आपको। पूछ क्या रहा है, और रेट भी दे दिया है 7.5%। तो समझिए तीनों दे दिया था, क्या पूछ सकता है, टाइम ही तो पूछेगा। और टाइम का जस्ट अभी फॉर्मूला आप लोग को बताएं, जस्ट फॉर्मूला आप लोग को बताया, टाइम बराबर क्या था। अच्छा 7.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिखते थे 7.5। तो 7.5 किसका दिया है, 15 ही का तो दिया है, आराम से 15/2 लिख सकते हैं। तो अभी टाइम का फॉर्मूला जस्ट लिखे हम लोग, एसआई गुने 100, जस्ट फॉर्मूला लिखे आप लोग के लिए। अब पी गुने आर, तो एसआई कितना है 5625 गुने 100, अब बटा में कितना 12,500, और टाइम 15 गुने 2, तो 15/2 है, तो 15 यहाँ हो जाएगा और 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 7.5% को आराम से 15/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 2 पर चल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब काटिए, 25 बचे 125, अब इसको काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 125 कट गया, तो 15 बचे 75, अब 75 तिया आराम से कट रहा है, देखिए ना, ये आराम से कट लिए, 5 चौक 20, 50 25, अब 15 तिया 45, 3 गुने 2 कितना आ गया, 3 गुने 2 बराबर 6 वर्ष। कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया, काट कूट कर लीजिए आराम से। हम चाहते तो एक लाइन में ही काट देते, लेकिन काट देते फिर आपको दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हमको पार्ट बाय पार्ट काटना पड़ता है, समझ गए। आपको अगर चाहे तो एक लाइन में काट सकते हैं, समझ गए। देख लीजिए एक बार, देखिए एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछिए जरूर, कोई परेशानी हो तो पूछिए जरूर। चलिए देख लीजिए, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है। तो कह रहा है, मान लीजिए रेट 1 टाइम 1 दिया हुआ है, मान लीजिए R1 दिया हुआ है और T1 दिया हुआ है, R1 इंटू T1 दिया हुआ है, कितना दिया है 15% दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाती है 9,000 रुपया है, 15% 3 वर्ष में कोई भी साधारण ब्याज कितना हो जाती है 9,000 रुपया हो जाती है। यदि वार्षिक दर 30% हो तो 2 वर्ष का R2 R1 कितना हो गया, R2 गुने टाइम 2 कितना कह रहा है 30% कह रहा है, कितने वर्ष में 2 वर्ष में। मतलब इसका साधारण ब्याज दिया हुआ है, इस पे जो साधारण ब्याज दिया है 9,000 रुपया दिया है, और इसका पूछ रहा है। तो हम इस नियम बता चुके हैं कि जो दिया है उससे भाग और जो निकालना है उससे गुना। ये नियम याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो दिया हुआ है उससे भाग, क्योंकि रेशियो में आराम से टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो दिया हुआ है उससे भाग, जो निकालना है उससे गुना, रेशियो में तो नहीं क्या आप सकता है। तो दिया, इसका दिया हुआ है 9,000 रुपया हो जा रहा है साधारण ब्याज, ठीक है। तो 9,000 रुपया जो है ना दिया हुआ है, इससे भाग कर दीजिए, न्यू एसआई तो होगा, फिर साधारण ब्याज ही तो पूछा है, फिर साधारण ब्याज ही पूछा है, तो अगुने ये पूछा है तो इससे गुना, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा,
तो 15 दूना 30, 3000 हो गया। तो कितना होगा 3000 गुने 2 गुने 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12,000 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया नया ऐसा ही हो जाएगा 12,000 रुपया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, जो दिया उसे भाग, जो निकलना उसे गुना। रेशियो भी बना सकते हैं आप। रेशियो बनाने में टाइम क्यों व्यस्त करेंगे, डायरेक्ट भाग देके गुना करके आंसर क्यों नहीं डाल देंगे, क्यों नहीं आंसर निकाल देंगे, क्यों इतना परेशान करेंगे, परेशान होंगे हम लोग। कोई आवश्यकता ही नहीं परेशान होने की, सिंपल सा कैलकुलेशन है। यानी 12,000 ऑप्शन सी आंसर है, ऑप्शन सी आंसर है। कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का तिगुना, एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज के स्वयं का तिगुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर। तो बार बार तो अभी बतावे किए हम, 3 गुना कह रहा है तो तिगुना कह रहा है, यानी तिगुना हो गया। तो 100 रुपया का तिगुना हुआ 300 रुपया, तो साधारण ब्याज कितना हुआ 200 रुपया ना, आराम से निकल जाएगा, इस समय कोई दिक्कत नहीं। और इसका निकालने का एक और तरीका है, रेट बराबर, आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। रेट बराबर n-1 गुने 100 अब बटा रेट पूछ रहा है ना, तो टाइम, इसे निकाल दीजिए, आराम से निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इस फॉर्मूला पे निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। n बराबर कितना बोला है, तिगुना बोला है। तो तिगुना मतलब 3 - 1, तो 3 में से एक जाएगा तो बचेगा कितना, 3 में से n बराबर 3 दिया है ना, n बराबर कितना दे दिया है 3, टाइम बराबर 10, तो n बराबर 3 दिया है, तो 3 में से एक जाएगा तो बचेगा कितना 2 इंटू 100 अब बटा टाइम कितना दिया है, टाइम दिया 10 वर्ष, टाइम कितना दिया है 10 वर्ष। तो देख लीजिए कितना प्रतिशत होगा, आराम से 20%। कोई परेशानी है, कोई परेशानी, आराम से निकल रहा है। आप भी ऐसे ही निकालें, समझ गया, ऐसे ही निकाले, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देख लीजिए, देखिए जरा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपया, यानी कितना, क्या दिया हुआ है 10,000 रुपया, यानी पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 10,000 रुपया। रेट कितना दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है 15% की दर से। कितना परसेंट की दर से, 15% की दर से उधार ली जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर क्या है। हो साहब अभी जस्ट बताएं कि पहले वर्ष का जितना साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का भी, तो 6 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर पूछ रहा है। तो 6 में से 2 वर्ष घटा दीजिए ना, 4 वर्ष का अंतर, 4 वर्ष का, तो ब्याज भी तो 4 वर्ष पर जो होगा से अंतर होगा, सेम है कहानी है। तो ए अंतर कह रहा है, क्या कह रहा है अंतर, तो घटा दीजिए ना, तो कितना वर्ष का अंतर, 4 वर्ष का ना साधारण ब्याज का अंतर आएगा। 2 वर्ष का उधर निकालेंगे 6 में से, तो 4 वर्ष का आएगा। तो हम अलग अलग निकालने से अच्छा है कि क्यों ना टाइम को घटा दिया जाए। तो टाइम को जब घटाएंगे तो टाइम कितना, 6 वर्ष बोला है, 2 वर्ष का अंतर, तो कितना वर्ष बच जाएगा, 4 वर्ष का अंतर है। तो साधारण ब्याज भी उतना ही का अंतर होगा 4 वर्ष का। तो आराम से इसका 10,000 का 15% गुने 4 निकाल दीजिए, 15/100, 1 वर्ष का ही हो गया। अब पूछ रहा है 4 वर्ष का ना साधारण ब्याज का अंतर होगा, 4 से गुना कर दे, 2 0 से 2 0, 15 चौका 60, यानी कितना रुपया का अंतर आएगा, 6,000 का अंतर आएगा। जो समय का अंतर को ही ना सब ब्याज का अंतर आएगा, यानी 6,000 रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, उसी पर कहता है 8 वर्षों में साधारण ब्याज स्वयं का 5 गुना हो जाता है, फिर स्वयं का 5 गुना, तो 5 गुना यानी साधारण ब्याज क्या, 4 गुना, साधारण ब्याज कितना 4 गुना, टाइम दे ली है। चलिए इसको अच्छा फॉर्मूला लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, रेट का फॉर्मूला लिख देते हैं ऐसे। तो इसका फॉर्मूला भी जस्ट लिखे, अगुने टाइम अगुने, यही फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला होगा, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं, जब पता है कि 5 गुना हो रहा है तो 5 गुना अमाउंट पैसा ना हो रहा है, रुपया ना हो रहा है, यानी ब्याज तो 4 गुना हुआ, आएगा पहले का, तब ना अमाउंट 5 गुना होगा, इसलिए 4। ऐसे भी n बराबर इतना कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, n बराबर कितना दे दिया है 5। आप इस फॉर्मूला से भी जाएंगे तो 4 आएगा, और इसे कॉन्सेप्ट वाइज भी जाएंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4 तो साधारण, 4 गुना तो साधारण ब्याज होगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा,
तो मान लीजिए यही फॉर्मूला पर पुट कर लीजिए, 5 में से 1 गया तो बचेगा कितना, 4। ठीक है, और रेट कितना दिया है, 8 गुने 100, तो 4 दूना 8, 50 दूना 100, यानी R बराबर कितना आ गया, 50%। कितना आ गया, 50%। कितने, देखिए कितना आसानी से बन गया, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बार बार कहते हैं कि आप जो तरीका बताते हैं उस तरीका से पढ़िए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, और पहले हम बता चुके हैं कि इसी टाइप के आगे भी एसएसजीडी के एग्जाम में आप लोग से पूछेगा 100% पूछेगा। आपका अगर एग्जाम है नियरेस्ट कहीं इसी डेट में है, 1-2 दिन में है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। अगर समय है तो आपको और समय मिल जाएगा प्रैक्टिस मेरे साथ करने का, आप प्रैक्टिस करके ही जाएं, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे, और पछताने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इसलिए पूरे वीडियो में जितने टाइप बताए हैं उसको एक बार अवश्य पढ़ लीजिए। चलिए मैं अपना आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। ठीक है, जय हिंद।